पार्ट 7 IAD जॉगन निवेश करें। हम अपने सोने, रियल एस्टेट और एफडी के बहुत शौकीन हैं। आइए समझते हैं इनमें से प्रत्येक निवेश की वास्तविक प्रकृति और वे किस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। हमारे पैसे का डिब्बा। कुछ साल पहले एक समय था जब मेरा तत्कालीन किशोर मुझसे बीमार था। माता पिता के साथ किशोर मुद्दों के इतिहास में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन उसके पास अभी भी है एक अनूठी समस्या। यह सामान्य किशोर हाउ डम्प कैन ग्रिप नहीं है या विल यू जस्ट गेट ऑफ माई केस ग्रंट, या यहाँ तक हाउ डिड यू गेट सो दूर विथ सो लिटिल ब्रेन आई रोल नहीं। यह बिल्कुल नया है जो पुस्तकों को चालू रखेगा किशोरों को ट्रैक से हटाना। मैं जहाँ भी जाता हूँ वो मुझसे पैसे की बात कर तंग आ जाती है। उसे बताने की कोई भी राशि कि मैं इस तरह की बातचीत शुरू नहीं करता, कोई बर्फ नहीं काटता। चीजें तब खतरनाक हो गईं जब बाल काटने वाली महिला अपने आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा करने लगी, जबकि मेरी बेटी ने पीछे हटना। गड़गड़ाहट का शोर। मैंने यह सुनने की कोशिश की कि कैंची वाली महिला ने क्या कहा, हेयर ड्रायर की कराह। मैंने अपना पाठ केल्विन होब्स के भाई से सीखा, जो सलाह देते हैं कि किसी चीज को रखने वाले के साथ अच्छा व्यवहार करना हमेशा अच्छा होता है। अपनी गर्दन के पास तेज। इसलिए मैंने नाई के सवालों के जवाब देने का फैसला किया और निपटा उत्परिवर्ती किशोरी बाद में। बाल काटने वाली महिला की चिंता उसके साथ कुछ ज्यादा न करने को लेकर थी। पैसा, घबराहट महसूस करना कि वो अभी भी खड़ी थी जबकि बाकी सब थे शानदार मनी मूव्स पर अतीत को जिप करना। उसने एक बयान के साथ समाप्त किया कि मैं सब सुनता हूँ सम यह। वैसे भी मैं यह सब सामान नहीं समझता, मेरे सिर के ऊपर से चला जाता है। मैं संख्या देखता हूँ और मेरी आंखें चमक उठती हैं। मैं वित्त को समझने के लिए बहुत मूर्ख हूँ। वो द्वारा वैसे एक अकेली माँ के रूप में बच्चों की परवरिश करने, अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल करने और एक छोटा सा पार्लर खुद चलाओ। मूर्ख कतई नहीं। आप टीवी पर सूट्स को एसेट क्लास पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हुए सुनते रहते हैं। अंतर्निहित घाटा, ब्याज दर, गलियारे और वास्तव में भयभीत हो जाते हैं। इसे लाओ सीधा। आपके लिए चीजों को कठिन रखना वित्तीय क्षेत्र के हित में है। जितना कम समझोगे उतना ही धोखा खाओगे। अधिक जटिल आपको लगता है कि दुनिया है, जितना अधिक वे भ्रमित कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी कहा पहले में पुस्तक की बड़ी संख्या में विकल्पों के कारण आपको एक वित्तीय योजनाकार की आवश्यकता है और निर्णय। खैर, मैं दोनों कह रहा हूँ। बुनियादी वित्त को समझना मुश्किल नहीं है, उत्पादों का चयन है। लेकिन अगर आप मूल बातें समझते हैं तो आप सही सवाल पूछ सकते हैं, आपको उत्पाद बेचने वाले व्यक्ति की या आपके वित्तीय योजनाकार की भी। वहाँ एक है इसे स्वयं पूरी तरह से करने का तरीका, और मैं इसके बारे में उत्पादों पर अध्याय में चर्चा करता हूँ। मैं आपको विभिन्न प्रकार के वित्तीय पर एक त्वरित अपडेट देने जा रहा हूँ, बाजार में उत्पाद और वे किस परिसंपत्ति वर्ग से संबंधित हैं। सोच इसे इस तरह से करें। यदि आपके पास 4 बक्से हों और फलों का एक गुच्छा छांटना हो तो आप क्या करेंगे? आप पपीते को पपीते के डिब्बे में डालेंगे। जामुन जामुन में जाता था बक्सों, आमों के साथ आम, और अपने भाइयों और बहनों के साथ संतरे। जबकि हम उन्हें सभी फल कहते हैं, वे सभी अलग हैं। उनका स्वाद अलग है और है कुछ लोगों के लिए अच्छा है और दूसरों के लिए इतना अच्छा नहीं है। मधुमेह रोगी को कम खाने की सलाह दी जाती है, आम और अधिक जामुन। एक गठिया कम संतरा और अधिक पपीता। आपको करना होगा वो फल ढूंढें जो आपके स्वास्थ्य और स्वाद की जरूरतों के अनुरूप हो, बजाय इसके कि आप क्या खरीदें पड़ोसी खरीद रहा है। वित्तीय उत्पाद अलग नहीं है। आपके प्रत्येक उत्पाद का एक उद्देश्य है, खरीदें, और प्रत्येक उत्पाद को आपके बॉक्स में उस स्थान को हथियाने के लिए दूसरों के साथ लड़ने की जरूरत है। 3 परिसंपत्ति वर्ग हैं जिन्हें हमें समझने की जरूरत है। ऋण,
इक्विटी और वास्तविक संपत्तियां। ऋण उन सभी वित्तीय उत्पादों के लिए केवल एक छत्र शब्द है जो पर आधारित हैं। उधार इक्विटी एक व्यवसाय का स्वामित्व है और जो जोखिम वह लाता है, या तो प्रत्यक्ष स्टॉक के माध्यम से या परोक्ष रूप से म्यूचुअल फंड के माध्यम से। वास्तविक संपत्ति हैं जिन्हें भौतिक रूप से देखा जा सकता है। ऋण और इक्विटी को वित्तीय संपत्ति कहा जाता है, जबकि अचल संपत्ति और सोने को वास्तविक संपत्ति कहा जाता है। इन 3 बाल्टियों में से प्रत्येक में है कुछ विशेषताएं और आपको अपने मनी बॉक्स में तीनों के कुछ हिस्सों की आवश्यकता है। 7.2 ऋण। आइए शुरू करते हैं जो हम वास्तव में अच्छी तरह से समझते हैं। हम पहले से ही में निवेश कर रहे हैं श्रेणी जिसे ऋण कहा जाता है। इसे हम शायद नहीं कहेंगे। ऋण शब्द हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारे पास जो ऋण है, कार ऋण, गृह ऋण और क्रेडिट कार्ड ऋण। लेकिन जब शार्प सूट द्वारा उपयोग किया जाता है, ऋण का मतलब उत्पादों के साथ सेल है जो आपको एक आश्वासन देता है, रिटर्न, जैसे बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट या टैक्स फ्री बॉन्ड या पब्लिक प्रोविडेंट फंड। उत्पाद का मूल एक ऋण है। जब आप बैंक में जमा करते हैं तो यह इसे आपसे ऋण के रूप में मानता है और समय समय पर रिटर्न देने की जरूरत है, और फिर एक सहमत समय के बाद आपके पास प्रिंसिपल वापस। ये ऐसे उत्पाद हैं जहां 2 चीजें तय हैं, आपको कितना वापस मिलेगा और कब वापस मिलेगा। आप बैंक या बॉन्ड जारीकर्ता को पैसा उधार दे रहे हैं और ब्याज की कीमत है यह ऋण। आपको अपने पैसे पर ब्याज क्यों मिलता है? क्योंकि आज इसका इस्तेमाल ना करने से आप खपत स्थगित कर दी है। आपको उसके लिए मुआवजा देने की आवश्यकता है। धक्का देकर 1 लाख से 5 साल बाद के उपयोग से आप पैसे खोने का जोखिम उठाते हैं। मुद्रास्फीति के लिए आपको उसके लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। पैसे उधार देकर आप भी लेते हैं उधारकर्ता द्वारा इसे वापस न करने का जोखिम, आपको उसके लिए क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सरकारी बॉन्ड सबसे कम ब्याज क्यों देते हैं? क्योंकि वे सबसे सुरक्षित हैं। इसलिए एक रियल एस्टेट कंपनी को ब्याज दरों की पेशकश करनी होगी अपने पैसे प्राप्त करने के लिए बैंक एफडी की तुलना में अपने कॉर्पोरेट जमा पर बहुत अधिक। वे आपके द्वारा उठाए जाने वाले उच्च जोखिम के लिए स्वीटनर के रूप में उच्च ब्याज की पेशकश कर रहे हैं। तुम्हें अवश्य करना चाहिए। इसे हर बार याद रखें जब आपको कंपनी जमा या एक योजना की पेशकश की जाती है कि आपको बहुत अधिक ब्याज दर प्रदान करता है। यह जितना अधिक रिटर्न का वादा करता है, उतना ही अधिक है जोखिम, यहाँ तक ऐसे उत्पाद में भी जो आपको लगता है कि कंपनी जमा की तरह सुरक्षित है। अपने बैंक एफडी रेट को अपना बेंचमार्क या मापने वाला रॉड समझें। बेहतर मिलता है इस शब्द के अभ्यस्त। आप इसके बारे में बहुत कुछ सुनेंगे। एक बेंचमार्क एक मानक है के खिलाफ कुछ मापें। उस समय को याद करें जब स्कूल में फर्स्ट डिवीजन हुआ करता था, एक बड़ी बात थी। आज 90% या उससे अधिक के स्कोर की स्थिति समान है। 30 साल पहले अच्छे प्रदर्शन के लिए बेंचमार्क 60% या उससे अधिक था। आज वो बेंचमार्क ऊपर चला गया है। बेंचमार्क के बिना वित्त में रिटर्न की कोई तुलना नहीं है। अगर कोई आपको ब्याज दर प्रदान करता है जो बैंक एफडी से बहुत अधिक है, समझें कि आपके निवेश और ब्याज दोनों का भुगतान न करने का जोखिम इस सौदे पर बहुत अधिक है। हम आपके भविष्य निधि, सार्वजनिक भविष्य निधि, सावधि जमा, कॉर्पोरेट जमा, सभी लघु बचत उत्पाद, सभी प्रकार के बॉन्ड, ऋण, शीर्षक, इनमें से कुछ उत्पाद कर लाभ के साथ आते हैं और कुछ करते हैं नहीं। एक साधारण गूगल खोज आपको इनमें से प्रत्येक का कर उपचार दिखाएगा। उत्पाद ऋण उत्पादों की एक और श्रेणी है जो से अधिक जोखिम वहन करती है। ऊपर उल्लिखित गारंटी वापसी उत्पाद, ये डेट म्यूचुअल फंड हैं। आइए इनके साथ थोड़ी देर बाद म्यूचुअल फंड अध्याय में निपटें।
आपके मनी बॉक्स में ऋण उत्पादों की भूमिका अल्प सूचना पर धन उपलब्ध कराना है और आपके दीर्घकालिक निवेश को स्थिरता प्रदान करने के लिए ऋण उत्पादों को देने की जरूरत है। आपको इस बात का पूरा भरोसा है कि जब आप चाहें तो पैसा वहां होगा। ये है इक्विटी के विपरीत जो बहुत अधिक अस्थिर है। कीमतें लगभग ऊपर और नीचे जाती हैं दैनिक आधार पर। वे आपके दीर्घकालिक निवेश का मूल भी बनाते हैं। के लिए उदाहरण के लिए आपका ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि और पीपीएफ सार्वजनिक भविष्य निधि फंड आपके रिटायरमेंट कॉर्पस के मूल हैं। ये सुरक्षित, कर मुक्त और प्रदान करते हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए वो रॉक सॉलिड कोर। अपना सारा पैसा डेट प्रोडक्ट्स में क्यों नहीं लगाते? आखिर हम बनना चाहते हैं इस बारे में निश्चित हैं कि हमें भविष्य में क्या मिलेगा। हम अपने सभी दीर्घकालिक धन को कर्ज में नहीं डालते क्योंकि हम विकास चाहते हैं। वो इक्विटी हमारे पैसे को दे सकती है। ऋण उत्पाद स्थिरता के लिए अच्छे हैं लेकिन इसके लिए नहीं वृद्धि। सोना हमें लगता है कि हम सोना और रियल एस्टेट को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन हम कम से कम नहीं तो समझते हैं, साथ ही हम सोचते हैं कि हम करते हैं। आइए बात करते हैं सोने की। भारतीयों पर जमाखोरी का आरोप। सोना एक सोने का निर्धारण जिससे भारत का आयात बिल बढ़ता है। यह सत्य है के रूप में हमारे देश में बहुत सारा सोना है और इसमें से अधिकांश घरों के पास है। लेकिन मुझे लगता है हमारे सोने के निर्धारण के लिए हमें दोष देना अनुचित है। दोष के साथ मजबूती से बैठता है सरकार और नियामक जिन्होंने खुदरा में खेल को साफ नहीं किया है। वित्तीय उत्पादों का बाजार। हम उत्पादों या उन्हें बेचने वाले लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं। हम पाते हैं कि बैंक में हमारा पैसा मुद्रास्फीति से नष्ट हो गया है। मुद्रास्फीति अक्सर खराब होने का परिणाम होती है। सरकारी नीति, धोखाधड़ी और मुद्रास्फीति के जोखिम को कम करने के लिए हमारे पास है परंपरागत रूप से खरीदा सोना। सरकार हमें बेवकूफ कह रही है। अपमान दोगुना है। वित्तीय क्षेत्र में अविश्वास प्रस्ताव के अलावा क्या इसकी आवश्यकता है? सोना पकड़ो। सोने की क्या भूमिका है? इसे हमारे पैसे में क्यों स्थान देना चाहिए? बॉक्स बिल्कुल आदर्श रूप से सोना मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव के रूप में अच्छा है। इसका मतलब है कि सोने की कीमत वर्षों में बढ़ती है ताकि आपके पैसे की खरीदारी में कमी न हो सकती। सोना आपके बैंक डिपॉजिट की तरह ब्याज नहीं देता है। यह नहीं फेंकता एक स्टॉक की तरह लाभांश बंद, न ही यह आपकी संपत्ति की तरह किराया देता है। एक ही रास्ता, आप सोने से लाभ तब प्राप्त कर सकते हैं जब इसका मूल्य बढ़ जाता है, जब आप वास्तव में एक लाभ। तो पूंजीगत लाभ या लाभ पाने के लिए सोना कितना अच्छा है? इसका उत्तर यह है कि यह निर्भर करता है कि आपने इसे कब खरीदा और आपने इसे कितने समय तक धारण किया। अगर तुम 3 साल पहले खरीदा सोना, आपको 2 या 3% का रिटर्न मिलता। अगर आपने खरीदा 5 साल पहले, हो सकता है कि आपको अपना निवेश वापस मिल गया हो, यानी 0 रिटर्न। अगर आपने 10 साल पहले खरीदा था, आपका प्रतिफल लगभग 9% प्रति वर्ष है। याद रखें, ये बुलियन की कीमतें हैं। अगर आपने यह सोचकर आभूषण खरीदे हैं कि आप हैं निवेश करने पर, ऊपर दी गई तालिका में सभी संख्याएं बहुत कम हैं। जब आप आभूषण के रूप में सोना खरीदते हैं तो मेकिंग चार्ज में 30% का नुकसान होता है। नहीं, मैं गहनों को ना नहीं कह रहा हूँ। मैं अपने खुद के सोने के ट्रिंकेट का आनंद लेता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि ये मेरे निवेश का हिस्सा नहीं है। मैं आभूषण खरीदता हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है धारण करना या भेंट देना। अपने निवेश के लिए मैं म्यूचुअल फंड के साथ रहता हूँ, लेकिन धन चर्चा की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हर हमारे द्वारा किए गए निवेश की लागत होती है। कुछ हम देख सकते हैं, अन्य हम नहीं कर सकते या पसंद नहीं करते हैं करने के लिए। सोने के गहनों के लिए मेकिंग चार्ज की तरह
जब आप अपना सोना बेचने जाते हैं आभूषण, आप सोने की शुद्धता और के आधार पर 10 से 30% और खो देते हैं मेकिंग चार्ज। कुछ लोग वास्तव में लाभ कमाने के लिए सोने के आभूषण बेचते हैं। यह आमतौर पर एक पीढ़ी को अगली पीढ़ी को उपहार में दिया जाता है, इसलिए खरीद रहे हैं सोने के आभूषण। निवेश का कोई मतलब नहीं है। सोना रखने के और भी तरीके हैं। हमारे परिवारों में सोने की भूमिका और शादियों में सोना उपहार में देने की आवश्यकता को देखते हुए भारत सोना खरीदो, लेकिन इसे सोच समझकर ही खरीदें। आपके कुल के 5-10% से अधिक नहीं पोर्टफोलियो सोने में चला जाता है। आप निवेश के रूप में आभूषण नहीं खरीदते हैं। करने के लिए आपके विकल्प सोना खरीदें, सिक्के, बार, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF और गोल्ड बॉन्ड हैं। सरकार 2017 तक स्मार्ट निवेश निर्णय भारत सरकार द्वारा जारी बॉन्डों को खरीदना है। ये बॉन्ड आपको न केवल पूरा बाजार देते हैं जब आप भविष्य में बॉन्ड बेचते हैं तो सोने का मूल्य, लेकिन 2.5% ब्याज भी हर साल आपके निवेश पर। सोना रखने के अन्य सभी तरीकों की एक कीमत जुड़ी होती है, उन्हें और नियमित रिटर्न न दें। मैं सभी टैक्स नॉट पेड कैश की अनदेखी कर रहा हूं जो सोने में चला जाता है। हम केवल वैध धन के साथ काम कर रहे हैं। 7.3 रियल एस्टेट। सोने के बाद हमारा अगला जुनून रियल एस्टेट है। सोने की तरह भारतीयों को लगता है कि उनके पास अचल संपत्ति के साथ विशेष संबंध। अचल संपत्ति के मन में एक निश्चित बात है। ज्यादातर लोग अपने दिमाग में निवेश करते हैं। एक दोस्त का भाई एक वरिष्ठ कार्यकारी है जयपुर में एक सार्वजनिक क्षेत्र की फर्म में। एक अच्छे में उसका अपना विरासत में घर है, पड़ोस और 7 साल में एक अच्छी पेंशन की उम्मीद कर रहा है। लेकिन 4 साल पहले 2014 में उन्होंने अजीबोगरीब निवेश किया था। उन्होंने में एक फ्लैट खरीदा गुड़गांव की ऊंची इमारतों में से एक। उसने 15 साल का कर्ज लिया जो लगभग खत्म हो गया उनकी कर पश्चात आय का 40%। उसने अपना जयपुर का घर गिरवी रख दिया क्योंकि वो सेवानिवृत्ति के इतने करीब था कि बैंक को संपार्श्विक की आवश्यकता थी। उन्होंने एक का भुगतान करने के लिए हस्ताक्षर किए रखरखाव शुल्क के रूप में मोटी 15,000 रुपये प्रति माह। मेरी सहेली ने मुझे अपने भाई से कुछ समझदारी की बात करने को कहा। मैंने किया। मुझे याद निवेश करने से ठीक पहले उनसे बात की। आप यह क्यों कर रहे हैं? आपका घर पहले से ही है। होम लोन चुकाने से पहले आप रिटायर हो जाएंगे। आप काला धन नहीं है। रियल एस्टेट मौजूदा मूल्य स्तरों पर एक भयानक निवेश है। इस EMI के पैसे को इक्विटी म्यूचुअल फंड या यहाँ तक अपने में लगाना बेहतर है मूल्यह्रास संपत्ति के बजाय भविष्य निधि। लेकिन भाई बिल्कुल तैयार था। उनके मित्र मंडली के पास अचल संपत्ति सौदों में कई गुना धन की बात करने के लिए कहानियां थीं। उसे लगा जैसे उसे पीछे छोड़ दिया जा रहा है। उसकी पत्नी भी उसे धक्का देती रही, हम कुछ नहीं कर रहा, बाकी सब अमीर हो रहे हैं, मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी। व्यवसायी मेरे पिताजी ने वेतन वर्ग के बजाय प्रस्तावित किया था। वैसे भी आप परस्पर फंड शून्य तो अमीरों का खेल है। सब घोटाला है और इससे स्टॉक के बारे में एक शेखी हुई बाजार और हर्षद मेहता और तब से घोटाले। बातचीत समाप्त होती है। मैं आमतौर पर एक बातचीत से बाहर निकलता हूं जब यह एक अतार्किक भावनात्मक शेखी के बारे में आता है। असंबंधित मुद्दे। हम भूल जाते हैं कि हमारे पैसे के कितने फैसले संबंधित हैं परिवार के भीतर भावनाएं, शक्ति समीकरण और दबी हुई समस्याएं जो किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती हैं। तो मैंने कहा, जो भी हो, मेरे पैसे नहीं। भाई चला जाता है और 1 हफ्ते बाद फ्लैट बुक करें। अब 2018 में फ्लैट उनके वेतन का एक हिस्सा चूस रहा है। उसने एक और खर्च किया है इसे पूरा करने के लिए 10 लाख रुपए। जर्मन हॉब्स के साथ अत्याधुनिक किचन, इटालियन संगमरमर,
एक तरफ के रूप में। इसके बारे में सोचें, आप पत्थर की खुदाई के लिए भुगतान क्यों करेंगे दूसरे देश में, और जब वहां है तो आपका किचन स्लैब बनने के लिए भेज दिया गया पूरी तरह से अच्छा पत्थर स्थानीय रूप से उपलब्ध है? क्या इसका सेल्समैन के कहने से क्या लेना देना है? घोंट के कल के साथ, हम केवल आयातित संगमरमर में काम करते हैं। भारतीय सामान के लिए आप कहीं और जाने की जरूरत है। हमारे खरीदारी के बहुत से निर्णय इस बात से जुड़े होते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और वो 15,000 रुपये का रखरखाव केवल अतिरिक्त खर्च है, जो धीरे धीरे है घर के बजट का गला घोंटना। उन्हें जो किराया मिलता है वो ईएमआई का आधा भी नहीं है। भाई अब घबराने लगे हैं। सेवानिवृत्ति बस कोने में है, और हमेशा आप अचल संपत्ति बाजार एक दुर्गंध में चला गया है। वो बेचने की सोचता है। बाजार है फ्लैट, और वो इसके लिए जो भुगतान करता है उसके बारे में उसे मिल रहा है। चलो कम से कम निवेश करने के लिए वापस आ गए, उन्होंने मुझे बताया। लेकिन आपके द्वारा लिए गए ऋण की ब्याज लागत का क्या? चाकू मोड़ो। 10 लाख की डूइंग अप लागत, मासिक रखरखाव बिल जोड़ें और लागत से किराया काट लें, और वो नुकसान की ओर देख रहा है। चल जी, लॉन्ग टर्म में साबित होगा। वो अब तक अपने निवेश पर एक छोटा सा लाभ कमाता है, और सभी जब वो सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ रहा है तो उस संपत्ति में पैसा जमा कर रहा है जो ले जाएगा ठीक होने में लंबा समय। वो इसे संतुलित में फनल कर सकता था म्यूचुअल फंड, जिसने पोस्ट को कम से कम 9-10% प्रति वर्ष का रिटर्न दिया होगा कीमत। लेकिन यह रियल एस्टेट की कहानी है। यह एक भयानक, भद्दा, चंकी निवेश है जो बहुत सारी लागतें हैं जिन्हें लोग लाभ के गणित में जोड़ना भूल जाते हैं। ये अतरल है, आप जल्दी में नहीं बेच सकते। आप कुछ फंड जुटाने के लिए एक कमरा नहीं बेच सकते। आपको बेचने की जरूरत है पूरी रफ संपत्ति। इसे रखरखाव के लिए समय समय पर निवेश की जरूरत होती है। के लिए सोसाइटी फ्लैट उच्च शुल्क की अतिरिक्त लागत है। लेकिन हम असली से शादीशुदा रहते हैं जागीर। हम इसे इतना पसंद क्यों करते हैं? लोग क्यों नहीं सोच सकते? इसके 3 कारण हैं अचल संपत्ति से परे। आदत, काला धन और डर। हम असली के बारे में सोचकर बड़े हुए हैं एक लंबी अवधि के निवेश के रूप में संपत्ति। हम नानी दादी की कहानियों पर बड़े हुए हैं कि कैसे उनकी हवेली या जमीन में जिस गांव की कीमत महज कुछ हजार रुपए थी अब उसकी कीमत करोड़ों में है। अगर उसको टैब बेचा न होता तो आज ये दिन न। कई परिवारों में एक आम बातचीत है। लोगों को लगता है कि अचल संपत्ति एक महान निवेश है। इसका कारण यह है कि वे इसे देखते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर निरपेक्ष रूप से वापसी करें। 1 करोड़ रुपए में बिका फ्लैट था सिर्फ 10 लाख में खरीदा। ऐसा कुछ हमने अक्सर सुना है। इस बातचीत में खो गया तथ्य यह है कि खरीदारी और के बीच की दूरी बिक्री मूल्य 27 वर्ष है। रखरखाव की लागत, संपत्ति कर, दलाली और बीमा, इनमें से किसी भी लागत से पहले प्रभावी वापसी दर 12% प्रति वर्ष। यह अब और अच्छा नहीं लगता, है ना? पैसे के हिसाब से लोग इसे तोड़ देंगे। यह सोचने की आदत है कि अचल संपत्ति निश्चित रूप से पैसा है और आप गलत नहीं हो सकते इसके साथ। बहुत सी भयानक चीजें हो सकती हैं। शीर्षक विवादित हो सकता है। भूमि या फ्लैट हड़प सकता है। किराएदार बाहर निकलने से मना कर सकता है। जब मैं जोखिम के बारे में सोचता हूँ अचल संपत्ति से जुड़े, मुझे गंभीरता से आश्चर्य होता है कि लोग इसमें क्या देखते हैं। और यह मुझे अचल संपत्ति के लिए हमारे प्यार के लिए मेरे दूसरे कारण पर लाता है, काला पैसे। भारत में सोना और रियल एस्टेट काले धन का जरिया रहा है। ज्यादातर अचल संपत्ति में दूसरी बिक्री नकद में होती है और काले रंग में व्यवहार करना एक जैसा है ट्रेडमिल। एक बार जब आप इस पर चढ़ जाते हैं तो आपको पैसे लेकर दौड़ते रहना होगा।
काले धन की आदत इतनी प्रबल है कि हम ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकते जहां नकद घटक अपवाद है और पूर्ण चेक भुगतान आदर्श है। मुझे याद है जब मैं और मेरे पति एक घर के लिए बाजार में थे, जो हमें करना था एक पूर्ण चेक भुगतान करने के लिए एक कीमत का भुगतान करें, कम से कम 20 देखने के बाद संपत्तियां। हमने महसूस किया कि हम कभी नहीं खरीदेंगे। लगभग 60-70% भुगतान नकद में होना था। हमारी पसंद आखिरकार एक बूढ़े आदमी तक सिमट गई, जिसके पास था हमारे जैसा ही नैतिक फाइबर और एक पूर्ण चेक चाहता था। इसलिए जब तक आपके पास अवैध धन नहीं है, मूल रूप से वो धन जिस पर आपने भुगतान नहीं किया है, कर। भारत में निवेश के रूप में अचल संपत्ति से दूर रहें। कीमतें हैं सिस्टम में नकदी के कारण फुलाए गए, और यदि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई सफल होती है, एक और दशक 2018 तक के लिए मूल्य वृद्धि के लिए कोई जगह नहीं है। अचल संपत्ति चुनने का तीसरा कारण सिर्फ अज्ञात का डर है। 20 का 30 साल पहले निवेश के कई रास्ते नहीं थे। सोना, रियल एस्टेट, बैंक जमा और LIC सभी ने निवेश करने के लिए चुना था। लेकिन अब म्यूचुअल फंड की उपस्थिति, जिसमें अधिकांश जरूरतों के लिए एक उत्पाद है, बेहतर देता है पसंद सेट। लेकिन ये अदृश्य उत्पाद हैं, हम इन्हें न तो देख सकते हैं, न जी सकते हैं उन्हें, न ही उन्हें पहने। वे सरकारी गारंटी के साथ नहीं आते हैं। यह हमें भयभीत करता है। अतीत के शेयर बाजार के घोटाले हमें परेशान करते हैं, जैसा कि उन्हें करना चाहिए। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम अपना पैसा कहाँ निवेश करते हैं। हमें निवेश करने में खुशी हो रही है डोटी संपत्ति सौदों में। बिल्डरों को हमारे पैसे से भागने का जोखिम उठाने और मुड़ने के लिए हमारे सफ़ेद से काले रंग में, ताकि हम लंबी अवधि के लिए किसी ऐसी चीज़ में निवेश कर सकें जो हम हैं परिचित हैं और भरोसा कर सकते हैं। रीसेट दबाने का समय।